हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के। उत्थान कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को मैं बता दूं कि आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं सिर्फ ट्वेल्थ एग्रीकल्चर के बारे में। ट्वेल्थ एग्रीकल्चर जो बोर्ड की एग्जाम है वो बहुत ही नज़दीक है। फरवरी में आपकी डेट अभी फिक्स हुई नहीं है, लेकिन फरवरी में लास्ट वीक से पहले पहले आपकी एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब ट्वेल्थ बोर्ड में आपका जो पेपर, आप सभी को पता होगा कि 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। अब उसमें 100 में से 100 लाने के लिए अपने को किस प्रकार की तैयारी करनी होगी। जो अपने 15 चैप्टर है उनमें कौन कौन से क्वेश्चन या किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो 15 चैप्टर की मैं बात करने वाला हूं वीडियो में कंप्लीट। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जो 15 चैप्टर है उनमें अपन ये देखने वाले हैं प्यारे दोस्तों कि फर्स्ट चैप्टर में 2023 में कौन से क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं, 2022 में कौन से क्वेश्चन पुट अप हुए हैं, 2021 में 2021, 2022 और 2023 में कौन कौन से क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं, पेपर का पैटर्न किस बेस पे रहता है, उन सभी की अपन बात करने वाले हैं। क्योंकि ट्वेल्थ में 100 में से 100 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात भी है। वो क्यों है? क्योंकि यदि यही पता नहीं है कि क्वेश्चंस किस बेस पे, किस पैटर्न पे बनते हैं, और अपन कोई और ही दूसरी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, तो गलत तैयारी ना करें, सही डायरेक्शन में सही तैयारी करें। और किस तरीके से करें, किस प्रकार से लिखें, ताकि अपने 100 में से 100 नंबर आए। तो चलिए आज के वीडियो में अपन यही देखने वाले हैं। आपके कॉन्टेक्ट में जो भी स्टूडेंट है उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। इसके अलावा और मैं बता दूं कि 2024 के पैटर्न पर, एग्जाम पैटर्न पर आपका जो प्री बोर्ड के हिसाब से जो पेपर सेट होता है वो भी आ चुका है। उसका भी मैं एक अलग से वीडियो बनाया हूं, वो अभी आप आपके यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये उत्थान केयर इंस्टीट्यूट की टीम है, मजबूत स्तंभ है। आप अभी राजस्थान के किसी भी कॉर्नर में, किसी भी कोने में आप 12th कर रहे हैं, मीडियम चाहे इंग्लिश हो चाहे आपके हिंदी मीडियम हो, कोई सा मीडियम हो, उत्थान में बेटा आपको मैं बता दूं बात की फाउंडेशन के बेस पे यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। 11th और 12th में कंप्लीट सीयूईटी और जेड के बेस पे तैयार करवाया जाता है। और जो नए बैच है, जैसे भी आप 12th के एग्जाम दोगे, 12th के एग्जाम के जस्ट दूसरे ही दिन से उत्थान में बेटा जेड और सीयूईटी का बैच नया स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे दिन आए और आप क्लास लेकर 3-4 दिन तक जरूर देखें। यहाँ पर एक एक सब्जेक्ट की 4-4, 5-5 फैकल्टी है। एग्रीकल्चर के 5 टीचर है, बायोलॉजी के 4 टीचर है, केमिस्ट्री के 4 टीचर है। तो अलग अलग पोर्शन के टीचर है, सब्जेक्ट का टीचर नहीं है, अलग पार्ट का पोर्शन का टीचर है। तो दोस्तों जरूर है ना। तो चलिए आज के लेक्चर में हम बात करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आपके कांटेक्ट में आपके कोई भी छोटा भाई बहन हो, आप उसको जरूर बताएं, चाहे वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा हो, सीयूईटी की तैयारी कर रहा हो, जेड की तैयारी कर रहा हो। तो 1 जनवरी से 5 जनवरी तक ऑफर है। और ये सभी कोर्सेज मतलब सीयूटी और जेट का तो 1499 रुपए में मिलेगा आपको, ठीक है। और इसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का मात्र 499 रुपए में। ये ऑफर 5 जनवरी तक है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं। आपको पता ही होगा, क्या पता होगा कि भाई फर्स्ट जो चैप्टर है कौन सा है, सस्य विज्ञान मृदा और बीज। कौन सा चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों? सस्य विज्ञान मृदा और बीज। क्या यही चैप्टर है क्या भाई? अब उसमें अपन देखने वाले हैं क्या कि 2023 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो ये 3 क्वेश्चन हैं जो 2023 में पूछे गए हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा कौन सा? सस्य विज्ञान मृदा और बीज। सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज, ठीक है भाई। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। अब मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं, ये जो 3 क्वेश्चन है ये 2023 में पूछे गए हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? मल्च का प्रयोग। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब मल्च का आप समझते हैं, मैं ज्यादा क्वेश्चंस को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स वही बताने वाला हूं। मल्च आप जानते हो कि खेत के ऊपर हम कवर करते हैं, ठीक है, ऊपर की परत में बिछा देते हैं, उसको अपन मल्च कहते हैं। दूसरा है मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कोई 3 प्राकृतिक कारक, जिसमें जलवायु हो सकती है, ठीक है, मृदा आयु हो सकती है, पोषक तत्व वगैरह हो सकते हैं। तो ये भाई साहब क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? मृदा के जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक। एक फर्स्ट चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं।
ये 1 नंबर का है और जो बाकी क्वेश्चन है दोस्तों वो 1.5 नंबर के हैं। अब इसमें सिर्फ आपको कुछ ही पॉइंट लिखने हैं कि मेन पॉइंट देखो क्या पूछे, मृदा के जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक, कारक के नाम लिखने हैं कौन कौन से हैं, और सिर्फ 3 ही लिखने हैं, ज्यादा नहीं लिखना। जितना पूछा है उतने ही लिखना है, जितने शब्दों में पूछा है उतने ही शब्दों में लिखना है, और जो पॉइंट लिखे उस पॉइंट के नीचे अंडरलाइन आप जरूर करें, ठीक है। ओके डन। फिर यहां पर 2022 की बात करते हैं। 2022 वाले में पूछा मृदा उर्वरता को परिभाषित करो। देखो 2023 में क्या पूछा, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक पूछा, लेकिन 2022 में क्या पूछा था, इसकी डेफिनेशन पूछ ली। इसके अलावा 2020 और 21 में देखोगे ना आप, 2020 और 2021 में यदि आप देखोगे तो मृदा उर्वरता से फिर से लगातार क्वेश्चन आ रहा है। देखो अंतर पूछ लिया, इसका मतलब ये क्वेश्चन बेहतरीन है। मृदा उर्वरता और उत्पादकता वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लगातार क्वेश्चन आ रहा है मेरे दोस्तों। तो 2024 में भी क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है। पहले चैप्टर का मामला क्या होता है, फिनिश। छोटा क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, मल्च पूछ लिया, समुच्चय खेती या कंटूर फार्मिंग क्या है ये पूछ लेगा। तो छोटा क्वेश्चन और बड़ा क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से रहेगा मेरे दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं। इसके अलावा इसमें बीज का रहता है, हो सकता है बीज की डेफिनेशन पूछ ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा भू परिष्करण वगैरह आता है तो छोटा क्वेश्चन यहां से पुटअप कर सकता है। तो फर्स्ट चैप्टर में, अच्छा आपको जानकारी के लिए एक और मैं बता दूं कि आपके 9 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं, इसके अलावा लगभग 23 क्वेश्चन के आसपास छोटे क्वेश्चन रहते हैं। तो उन क्वेश्चन को सीरीज वाइज ही करना है, 1 से लेकर 23 तक लगातार करना है। ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन वहां पर किया तो 10वां क्वेश्चन कहीं और करें ना, 1 से लेकर 23 क्वेश्चन तक, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से 23 क्वेश्चन तक कंटिन्यू करना आपको। जो क्वेश्चन नहीं आता उसमें चाहिए आप गैप दे देना, थोड़ा सा लास्ट में कर लेना, लेकिन कंटिन्यू करना है, क्योंकि जो एक्सटर्नल कॉपी चेक करेगा ना उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है आपकी कॉपी को चेक करने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका जरूर ध्यान रखें। ये फर्स्ट चैप्टर होता है हमारा। अब आ जाओ सेकंड चैप्टर की मैं यदि बात करता हूं, जो अपना जैविक खेती वाला चैप्टर है। क्या है भाई साहब, जैविक खेती वाला चैप्टर है। चलो देखो इसकी भी बात कर लेते हैं। जैविक खेती में बात करते हैं तो 2023 में यहां पर 2 क्वेश्चन पूछा इसने। 2023 में इसने 2 क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था कि सहजीवी जीवाणु क्या है, ठीक है। दूसरा, भारत में प्रमाणित जैविक कृषि को समझाइए। भाई प्रमाणित का मतलब है कि जो जैविक खेती करते हैं उसके प्रमाण क्या मिलते हैं हमें, किस प्रकार से हमें करना पड़ेगा खेती। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। 1 नंबर का है सहजीवी जीवाणु। 2022 में आ जाओ, 2022 में कौन सा क्वेश्चन पूछा है, गवार की हरी खाद हेतु बीज दर, जो कि लगभग 20 से 25 किलोग्राम, ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। फिर गोबर की खाद बनाने की ट्रेंच विधि, और इसके अलावा अथवा में दूसरा क्वेश्चन था कंपोस्ट खाद बनाने की बेंगलोर विधि। ये 4 नंबर का क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। तो देखो गोबर की खाद और कंपोस्ट, मतलब एक ही क्वेश्चन में एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन बड़े वाले तो देख सकते हैं। तो यहां पर हरी खाद वाला क्वेश्चन आप देखोगे ना, देखो जैविक खेती से 2020 और 21 में देखो कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया, पीकेवीवाई, जो 1 नंबर का है। पीकेवीवाई मतलब परंपरागत कृषि विकास योजना। और फिर इसने हरी खाद के बारे में पूरा एक्सप्लेन करवा लिया। मतलब हरी खाद वाला जो क्वेश्चन है ना, गवार वाला या हरी खाद से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो सेकंड चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। फुल फॉर्म से रिलेटेड पूछ लेगा, ध्यान रखना। फुल फॉर्म जितनी भी है ना सेकंड चैप्टर में, वो ध्यान रखना, फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछेगा। ये देख सकते हैं 2023 में, 2022 में, 2020 और 21 में हरी खाद को ज्यादा फोकस किया इसने मेरे दोस्तों, ठीक है। गोबर की खाद काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, कोई बड़ी बारी बात नहीं है। क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, कोई बड़ी बारी बात नहीं है। सेकंड चैप्टर में इन्हीं पॉइंट्स को ज्यादा फोकस करना है। इसके अलावा जो छोटे या जो फुल फॉर्म है उसको याद करना है, मामला फिनिश। अब आ जाओ तीसरे चैप्टर में, सिंचाई इरिगेशन। इन क्वेश्चन को आप लिखते रहना साथ में, वीडियो को रोक के, है ना, वीडियो को पॉज कर लेना आप, और वीडियो को पॉज करके फिर क्वेश्चंस को जरूर लिख लेना प्यारे दोस्तों। आ जाओ भाई, सिंचाई वाला चैप्टर है। इरिगेशन में कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं देख लेना। ज्यादा मेहनत करने की, मतलब हर चैप्टर में पूरा चैप्टर याद करने की आवश्यकता नहीं है यार, कुछ ही पॉइंट्स को देखना है। देखो 2023 में आप देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 2 क्वेश्चन पूछा इसने। पहला तो दहन की जलमांग, जो भी 900 से 2500 mm है। कितनी है भाई, 900 से 2500 mm के आसपास है। फिर है बूंद बूंद सिंचाई विधि का आविष्कार कब हुआ था, 1959 में। कब हुआ था प्यारे दोस्तों, 1959 में हुआ था, जो कि सिमका ब्लास्ट ने किया था, इजराइल में हुआ था, सबको पता है इजराइल में हुआ था। 2022 में यदि आप देखेंगे तो वो दोस्तों यहां पर जलमांग का फिर से क्वेश्चन, लेकिन मक्का का पूछ लिया।
जो कि 500 से 800 mm है। फिर सरसों की क्रांति का अवस्था पूछ ली, जो पुष्प आने से पहले और सिलिक्वा फूल फल बनते समय। 2020-21 में देखोगे तो मूंगफली की क्रांति की अवस्था, धान की क्रांति की अवस्था और बॉर्डर पट्टी सिंचाई। मतलब 2 क्वेश्चन क्लियर है। जलमांग का याद कर लेना, क्रांति की अवस्था का डेफिनेट पूछेगा आपको क्वेश्चन। फिर बड़ा क्वेश्चन यदि पूछेगा 3-4 नंबर का, तो वो आपको सिंचाई की विधियों से पूछेगा, जिसमें आप देख सकते हैं बूंद बूंद सिंचाई का पूछा हुआ है, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ठीक है, यहां सिर्फ आविष्कार पूछा है, लेकिन यहां पर लाभ हानि पूछ सकता है, आपको फंवारा विधि से पूछ सकता है इस बार। दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरे चैप्टर में इसके अलावा कुछ याद नहीं करना, इन्हीं पॉइंट्स को फोकस करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? यस या नो माय डियर? बड़ा क्वेश्चन लाभ हानि से रिलेटेड पूछ लेगा, और छोटे क्वेश्चन क्रांतिक अवस्था और जलमांग से पूछेगा, डेफिनेट है यार, मैं कह रहा हूं ना आपको। ओके डन। अब आ जाओ चौथे चैप्टर की बात कर लेते हैं, बिना बुलाया हुआ मेहमान। कौन सा भाई? बिना बुलाया हुआ मेहमान है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो आ जाओ 2023 की देखते हैं ना, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? खरपतवार को परिभाषित करो और इसकी 2 विशेषताओं का। मतलब वे अवांछित पौधे जो बिना उगाए उग जाते हैं और मुख्य फसल को लाभ की तुलना में हानि पहुंचाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? खरपतवार। 2 विशेषता क्या क्या है भाई? बीज उत्पादन से रिलेटेड, या इसका और क्या विशेषता है? 2 विशेषताओं का नाम और थोड़ा थोड़ा उसके बारे में लिखना था बस। फिर आप 2022 के बारे में यदि बात करते हैं, तो देखो खरपतवार नियंत्रण के 3 उपाय, मतलब खरपतवार का नियंत्रण किस तरीके से कर सकते हैं, 3 उपाय, और उसके बारे में थोड़ी थोड़ी लाइन लिखनी है। फिर सापेक्ष खरपतवार किसे कहते हैं और एक उदाहरण। ये लगभग 2 नंबर का क्वेश्चन था। देखो 2022 में 2 क्वेश्चन पूछा, नियंत्रण के उपाय और सापेक्ष खरपतवार। जो रब्बी की ऋतु में रब्बी का पौधा उग जाए उसको हम सापेक्ष खरपतवार के नाम से भी जानते हैं। यदि आप यहां पर 2021 और 2020 के बारे में बात करेंगे, तो नकलची खरपतवार का एक उदाहरण लिखो। जैसे गेहूं में गेहूंसा, सरसों में सत्यानाशी, धान में जंगली धान, तो नकलची खरपतवार का 1 नंबर का क्वेश्चन। कोई 4 शाकनाशी के नाम, वही 1.5 नंबर का क्वेश्चन, सिर्फ नाम पूछा है। ओके डन। ये कौन सा चैप्टर होता है? चौथा। 2023, 2022, 2020, 21 इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है। आ जाओ फिर भाई ड्राई फार्मिंग की बात कर लेते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्यारे दोस्तों। देखो जितने शब्द पूछ रहा है उतने ही शब्द लिखना है, ज्यादा लिखने से कभी भी ज्यादा नंबर नहीं आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। जो लिख रहे हैं उसको शानदार तरीके से, स्पष्ट तरीके से लिखना है। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया बीच में तो उसको नीचे अंडरलाइन कर देना बस। थ्योरी मतलब पैराग्राफ बना के कभी भी आंसर नहीं लिखना, हिंदी की तरह पैराग्राफ नहीं लिखना, उसको चेक ही नहीं करेगा यार वो। ठीक है, अच्छे तरीके से नोट्स बना के लिखना है। आ जाओ शुष्क खेती में 2023 में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था कि असिंचित कृषि किसे कहते हैं, जहां पर वर्षा की कमी है और वर्षा पर जहां पर मतलब पानी कम है और वर्षा पर निर्भर खेती असिंचित खेती होती है। 2022 की बात करते हैं ना दोस्तों, तो 2 क्वेश्चन पूछ लिया। देखो मल्च फिर रिपीट हो गया ना, 2023 में आया था मल्च वाला क्वेश्चन, रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, यदि आप नोटिस कर रहे हो तो। और ये है 2020-21 का। 2020-21 में देखो फिर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मल्चिंग। देखो मिश्रित कृषि यापीदार कृषि यहाँ भी है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो यार ज्यादा पढ़ने की या गलत पढ़ने की आवश्यकता कहाँ है ना? देख रहे हो यहाँ पर लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मल्च यहाँ भी है, मल्च यहाँ भी है, मिश्रित कृषि यहाँ भी है, मिश्रित कृषि यहाँ भी है, लगातार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सिर्फ यहाँ पर क्या पूछ लिया? असिंचित। तो इन्हीं क्वेश्चंस में आपको 2024 में मिल जाएंगे। अब आपको और क्या समझाऊं मैं, इतना तो याद कर सकते हैं ना मेरे दोस्त? बताओ कोई प्रॉब्लम? मल्चिंग मतलब जो खेत को ऊपर से ढक देते हैं, जिसमें नमी को अपन बचाते हैं। ठीक है। मिश्रित फसल, 2 फसलों के बीजों को मिक्स करते हैं, निश्चित समय में निश्चित स्थान पर बुआई करते हैं, उसको क्या कहते हैं भाई? मिश्रित फसल। इसके अलावा कुछ याद नहीं करना। आ जाओ फसल वाला बड़ा चैप्टर अपने पास, बड़े क्वेश्चन आते हैं, छोटे क्वेश्चन भी आते हैं प्यारे दोस्तों। आ जाओ बड़े क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहां पर आप देखोगे ना यार, तो देखो ये 2023 में पूछे हुए 2 क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन। जो का बोटनिकल नेम पूछ लिया, जो कि होडियम वल्गेर है। क्या है? होडियम वल्गेर। आलू का कुल पूछ लिया, जो कि सोलेनेसी है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा इसने? बड़ा क्वेश्चन, जो कि 4 नंबर का है। कितने नंबर का है 2023 में? देखो जो का बोटनिकल नेम पूछ लिया, और उसके बाद में जो की वैज्ञानिक खेती के बारे में, जिसमें महत्व और जलवायु, बीज दर, बीजोपचार, 4 उन्नतशील किस्में और उपज। एक ऑप्शन 1 नंबर का है, ध्यान रखना, एक ऑप्शन 1 नंबर का है, और ये टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन है।
तो 2023 में फसलों में से जौ का क्वेश्चन पूछ लिया, क्लियर पॉइंट। इसके अलावा ये दो छोटे क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब 3 क्वेश्चन पूछा था उसने। यहां पर सिर्फ इतना लिखना महत्व क्या है और इसके जलवायु क्या है, बस छोटे छोटे पॉइंट। फिर बीज दर कितनी है, बीजोपचार कैसे करते हैं, 4 उन्नतशील, कोई भी 4, सिर्फ वैरायटी का नाम लिखना है। उपज कितनी है, सिर्फ इतना सा लिखना है, ज्यादा थ्योरी नहीं लिखनी, शॉर्ट में लिखना है, बस इतना ही पूछा इसने। शॉर्ट में लिखोगे बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे। अब आ जाओ, इसके बाद में 2022 में कौन से क्वेश्चन पूछा ये भी देख लेते हैं। इसने 2022 में क्वेश्चन पूछा है प्यारे दोस्तों, 2022 में 3 क्वेश्चन पूछ लिए इसने। कौन कौन से, ओराइजा सेटाइवा किसका वोट निकलने में, तो भाई चावल का है। देखो 2023 में किसका पूछा, जौ का वोट निकलने में। 2022 में किसका पूछा, चावल का। RMO 40 किस में, RMO, MO से क्या हो गया, मोट। तो ये छोटा क्वेश्चन पूछ लिया। बड़ा क्वेश्चन गेहूं का, 2023 में जौ का पूछा, 2022 में गेहूं का पूछा। बुआई का समय, विधि, बीज दर, बीजोपचार, कोई 4 वैरायटी उपज, वो का वही है सेम। बस यहां पर गेहूं पूछ लिया। 2023 में क्या पूछा था भाई, जौ पूछा था। फिर हम बात करें 2020-21 की, तो देखो यहां पर पूछा चने की फसल में बीजोपचार को समझाइए। 2 नंबर का क्वेश्चन था भाई, ये 2020 और 2021 का पेपर है, ध्यान रखना, छठा चैप्टर चल रहा है। फिर इसने पूछा आलू की किस्में, बड़ा 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया आलू। देखो 2023 में पूछा जौ का, 2022 में पूछा गेहूं का, 2020-21 में पूछा आलू का। आलू का बड़ा क्वेश्चन है, 4 वैरायटी, 2 रोग, उपज। इसके अलावा सरसों भी पूछ ली। देखो फसलों से क्वेश्चन लगातार 2 पूछ लिए, आलू का भी पूछ लिया और सरसों का भी पूछ लिया। इसका मतलब इस बार चांस रहता है आपके क्वेश्चन इन्हीं में से रिपीट होगा, क्वेश्चन इन्हीं में से रिपीट होगा। तिलनी से भी पूछ सकता है, सरसों वाला फिर आपको क्या कर सकता है, वापिस से दे सकता है। तो जो क्वेश्चन मैं अभी दे रहा हूं ओल्ड, ये तो सारे याद करने हैं, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको दोस्तों, और इसी पैटर्न पे आपको तैयारी करनी है 2024 की। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो छठा चैप्टर क्या होता है, बड़ा फिनिश। 7वें चैप्टर से कुछ पूछा नहीं, 8वें चैप्टर की बात कर लेते हैं। देखो 7वां चैप्टर और 8वां चैप्टर दोनों एक ही है, कॉमन है इसमें आपके बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है ना। तो 8वें चैप्टर जो प्रवर्धन वाला चैप्टर है, ये आपके लिए जेट सीयूटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2023 में 2 क्वेश्चन पूछा है इसने। क्या, माउंट या स्टूल दाब का चित्र, ध्यान रखना दोस्तों, चित्र यदि आपने, डायग्राम यदि सही तरीके से बनाया है तो थ्योरी को वो चेक नहीं करेगा, ध्यान रखना इस चीज को। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको। यदि आपने डायग्राम सही बनाया है ना तो थ्योरी को ज्यादा चेक नहीं करेगा। फिर पेबंद या जिसको अपन पेज का लिखान भी कहते हैं, सिर्फ क्या पूछा है, डायग्राम और थोड़ी बहुत थ्योरी लिखनी है। डायग्राम प्रवर्धन से डेफिनेट पूछेगा, प्रैक्टिस कर लेना, बना बनाकर खूब प्रैक्टिस कर लेना, और इन्हीं से क्वेश्चन पूछेगा। 2022 में यदि आप बात करोगे तो सिल्ड का लिखान, साधारण दाब और माउंट, 3 विधि पूछा था भाई, 3 मेथड पूछा था एक साथ, ध्यान रखना। तो इन्हीं में से फिर से आपको 2024 में रिपीट मिलेगा क्वेश्चन। सिल्ड का लिखान आराम से, टी का लिखान को क्या कहते हैं, सिल्ड का लिखान कहते हैं, ध्यान रखना, टी का एग्जांपल याद रख लेना। साधारण दाब आराम से बना लेना। माउंट या स्टूल, देखो फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया, माउंट या स्टूल का क्या हो गया यार, क्वेश्चन रिपीट हो गया, देख लो लगातार, इन्हीं में से 2024 में मिलेंगे। ओके डन, आ गया। तो 9वें चैप्टर की बात कर लेते हैं, जो आपके रेखांकन वाला है, बाग लगाने की विधियों वाला चैप्टर है ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। आ जाओ, यदि 2023 की आप बात करोगे तो 3 क्वेश्चन पूछा है इसने। कितने क्वेश्चन, 2023 में 3। पपीता में गड्ढों का आकार, 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन डेफिनेट पूछेगा, ध्यान रखना भाई। गड्ढों का आकार एक जगह दिया हुआ आपके 12th बोर्ड में। फिर उद्यान में पौधे लगाते समय कोई 3 सावधानी, कि जब भी आप बाग लगाएं तो उसमें कौन कौन सी सावधानियां रखें, कि जलवायु, मृदा, आसपास का माहौल कैसा होना चाहिए ताकि बाग को हानि नहीं पहुंचे। फिर है उद्यान में एफलन के कोई 3 बाह्य कारक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखना अभी रिपीट मिलेंगे आपको। तो 2023 में 3 क्वेश्चन कौन सा है, पपीता में गड्ढों का आकार, एक क्वेश्चन डेफिनेट 2024 में भी इससे रिलेटेड पूछ लेगा। पौधे लगाते समय कोई 3 सावधानी, ये भी डेफिनेट इससे रिलेटेड ही पूछेगा। उद्यान में एफलन के कोई 3 बाह्य कारक पूछ लिया, तो हो सकता है आपको आंतरिक कारक पूछ लिया। अभी देखना 2022 में देखोगे आप, तो देखो केले के पौधे लगाने तो गड्ढों का कार्य, ये लो पूछ लिया। यहां पर पपीता का पूछा था, यहां पर केले का, अभी तो मैंने कहा है
पूरक फल वृक्ष कौन से हैं? जैसे आम, पपीता, केला और फालसा। यहां पर पूरक फल का एग्जाम्पल पूछा है। फिर पपीता में बाग लगाते समय पौधे से पौधे की दूरी, इसका भी क्वेश्चन। वर्गाकार और आयताकार विधि का वर्णन, ये लो साहब बड़ा क्वेश्चन। तो वर्गाकार विधि का डायग्राम सही बनाना है, वर्ग ही बनाना है। चार पौधे मिलकर वर्ग का निर्माण करते हैं। आयत में आमने सामने की भुजाएं समान होती है, उसमें भी चार पौधे मिलकर एक आयत का निर्माण करते हैं। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2022 में 4 क्वेश्चन पूछा था, 2023 में 3 क्वेश्चन पूछा। ओके डन। इसके अलावा देखोगे 2020-21 में, तो यहां पर आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। मैं भी बता रहा हूं, विथ प्रूफ के साथ बात करता हूं मुतवाई साहब। आओ देखो, अभी मैंने क्या कहा था कि बाह्य कारक, देखो यहां पर क्या पूछा था, यहां पर पूछा बाह्य कारक, और यहां पर भी क्या पूछ लिया, बाह्य कारक। क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं हुआ यार, बताओ ना। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन्हीं क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन मिलेंगे यार। फिर देखो, आयताकार और पूरक या पंचभुजाकार विधि को समझाइए। ये लो साहब, यहां पर क्या पूछ लिया आपको, यहां पर पूछा वर्गाकार और आयताकार। बताओ क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आयताकार आ गया। अब बताओ समस्या आएगी कि नहीं आएगी? मेरे हिसाब से समस्या नहीं है, कि इन्हीं से सारे क्वेश्चन मिलेंगे यार, टेंशन नहीं करना। तो ये 2020-21 का क्या है भाई, ये पेपर है। अब आ जाओ 10वें चैप्टर की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। 10वें चैप्टर की बात करता हूं, मान लो 10वें चैप्टर जो कि एक फल परिरक्षण वाला है अपना, फ्रूट प्रिजर्वेशन, जिसमें 2023 में 3 क्वेश्चन पूछा। कितने क्वेश्चन? 2023 में 3। पहला, उत्तम किस्म की जेली किस फल से तैयार करते हैं? जो कि अमरूद से हम तैयार करते हैं, 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन है। दूसरा, पैक्टिन परीक्षण में काम आने वाले उपकरण का नाम, जेल मीटर है क्या? अरे क्या है भाई, जेल मीटर। मतलब पैक्टिन परीक्षण, पैक्टिन किस में पाया जाता है? अमरूद में। पैक्टिन युक्त फलों से अपन बनाते हैं जेली, तो जेली बनाते हैं तो यंत्र का नाम की भी क्या है? जेली मीटर। फल पाक बनाने की विधि, जैम का बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया 2-3 नंबर का, ये लो। तो 2 तो छोटे क्वेश्चन हो गए और एक बड़ा क्वेश्चन जो कि 2023 में पूछा हुआ है। 2022 की यदि मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? 2022 की। ये अलग अलग कलर दे रखा मैंने ईयर के अकॉर्डिंग। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में फल परीक्षण उद्योगशाला सबसे पहले कहां स्थित हुई? मुंबई में। छोटा क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। 2 रासायनिक परिरक्षक पदार्थों के नाम, जो कि क्या है? सोडियम बेंजोइड और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। 2 क्वेश्चन। तीसरा, आदर्श जेली की कोई 3 विशेषता। आदर्श जेली की, हम जो जेली बनाते हैं उसका टीएसएस कितना होना चाहिए? यदि जेली जमती है तो क्या वो उसके टुकड़े होते हैं क्या? जेली को यदि किसी हम पेंदे में डाले पानी में, तो क्या वो जाके जम जाती है? नहीं जम रही, फैल रही है, तो उसको हम दोबारा से पकाएंगे। तो आदर्श जेली की पहचान क्या है, कि जेली बन चुकी है, उसको यदि चेक करें तो उसके पॉइंट क्या है, ये अपने को लिखना है, सिर्फ पॉइंट 3 विशेषता। फिर क्या है, फल परिरक्षण व्यवसाय के विकास में बाधक कोई 3 समस्याएं। फल परिरक्षण अपन कर रहे हैं लेकिन उसमें कुछ समस्याएं पैदा हो रही है, चाहे वो रोग हो सकते हैं, कीट हो सकते हैं, कोई भी समय कोई भी पदार्थ का ज्यादा आपने उपयोग कर लिया जिससे कवक फफूंद जम गई, ऐसा किसके कारण होता है ताकि ये समस्याएं पैदा हो। तो ये था 2022 का। 2021-20 का क्या है, नमक और सिरका खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किस प्रकार से आएगा। मतलब आपने खाद्य पदार्थ बनाया, उसमें नमक और सिरका डाली, तो क्यों डाली, उससे क्या फायदा है? तो फायदा यह है कि वो लंबे समय तक खराब नहीं होते। जैसे अचार में नमक और तेल डालते हैं, क्यों? क्योंकि भाई फंगस ना जमे, जल्दी तैयार हो जाए। तो मात्रा को भी क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, ठीक है। यदि लंबे समय तक रखना है तो मात्रा कम, जल्दी है तो मात्रा उस हिसाब से। तो मात्रा के हिसाब से क्वेश्चन पूछा। फिर देखो पानक, जैम का क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई, 2023 में भी आया था और 2020-21 में भी आया था, है। जैम का क्वेश्चन पूछा कि नहीं पूछा? तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं फल पर्यवेक्षण में भी। 2023 में 3, 2022 में 4 और 2020-21 में 2। देखो क्वेश्चन बड़ा, यहां क्या हो रहा है, बड़ा क्वेश्चन मैच हो रहा है, वापस से रिपीट हो रहा है। ओके डन। छोटे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा। आ जाओ, अब आ जाओ 11वें चैप्टर में, फलोत्पादन। फलोत्पादन जो जिसमें अपने लगभग 12-13 फ्रूट है, आप देख सकते हैं। 2023 में 2 क्वेश्चन पूछा था मेरे दोस्त, 3 क्वेश्चन है यहाँ पे ना, तीनों क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन अपने 2023 के हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आम की कोई वैरायटी लिखो। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो आराम से बता सकते हैं, आम्रपाली जो भी ऑप्शन था आपको मिल जाएगा। फिर अमरूद की कोई 2 उन्नतशील किस्मों के नाम, ये भी अपने को लिखना है।
इलावा सफेदा हो सकता है, और भी जैसे ललित हो सकता है, ठीक है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन था। फिर बड़ा क्वेश्चन पपीता का पूछ लिया 2023 में, जिसमें ऑप्शन क्या थे, जलवायु। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है भाई, हर एक ऑप्शन 1 नंबर का है। हर एक ऑप्शन कितने नंबर का है भाई, 1 नंबर का है। फिर 4 उन्नतशील किस्में, पादप प्रवर्धन और पौधे लगाने की विधि। पपीता का क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन पूछा है। आगे 2023 में देख लिया, 2 क्वेश्चन छोटे एक बड़ा। 2022 में देख लेते हैं कौन सा पूछा है, आ जाओ। 2023 में पूछा पपीता का और 2022 में पूछा है आम का। 2022 में बड़ा क्वेश्चन देखो, 2022 में बड़ा क्वेश्चन किसका पूछ लिया भाई, आम का पूछ लिया। वही 4 ऑप्शन सेम है, देख सकते हैं आप, 4 वैरायटी, प्रवर्धन, पौधे लगाने की विधि, कीट। लेकिन छोटे क्वेश्चन 3 पूछ लिया, क्या, इंदौर सीडलेस किसकी किस्म है, जालोर सीडलेस किसकी किस्म है, और अंगूर का बोट निकलने वाइटिस वेनिफिया। चलो इन 2 के ऑप्शन मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। तो वैरायटी देके फल का नाम पूछ लेगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, 1-1 नंबर के तीनों, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा आपको। बताओ कोई डाउट है क्या। तो वैरायटी का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन से फल की कौन सी वैरायटी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 9, इस प्रकार का क्वेश्चन वो हम पूछेगा। बड़ा क्वेश्चन आपके 2023 में पपीता का, 2022 में आम का, और 2022-21 में आपके पूछा नहीं है ना। अब आ जाओ, फिर चलते हैं नेक्स्ट, अपना जो पशुपालन है उसमें चलते हैं। हॉर्टिकल्चर होती है फिनिश, पशुपालन में आ जाओगे। पशुपालन की बात करते हैं ना, तो पशुपालन में जो आवास से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखो उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए। पशुपालन में पशु आवास प्रबंधन को समझाओ, कि पशुपालन में जो आवास होता है ना, जहां पर पशुओं को बांधते हैं, जहां पर पशुओं को रखते हैं, उसमें कौन कौन सी सुख सुविधाएं होती है, वो सारा समझाना है। फिर कृषि में गौमूत्र के महत्व को समझो। भाई साहब, गाय हमारी माता है, तो जो गौमूत्र होता है उसका उपयोग क्या है, ये समझाना है। ये तो अर्धवार्षिक में भी आए थे इस बार आपके। फिर बीकानेरी ऊंट की नस्ल की कोई 3 विशेषता, कि सुंदर है, उसमें लंबाई कितनी होती है, कलर कैसा होता है, ये बताना है। गाय की थारपारकर नस्ल की कोई 3 विशेषता, ये इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, रंग कैसा होता है, दूध उत्पादन कितना हो। ये 2023 के 4 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है भाई, 2023 के 4 क्वेश्चन। फिर 2022 में पंचगव्य क्या है, जिसमें क्या है, घी, दूध, ठीक है, इसके अलावा छाछ, ये सभी पंचगव्य में आते हैं। फिर पशु आवास प्रबंधन हेतु ध्यान देने योग्य किन्हीं 4 बिंदुओं का, ये 2 क्वेश्चन 2022 में पूछा था मेरे दोस्त। किसमें पूछा भाई, 2022 में। पंचगव्य जो कि 1 नंबर का क्वेश्चन है। फिर इसके अलावा पशु आवास प्रबंधन हेतु, ध्यान देखो आवास का यहां भी पूछ लिखा है, ये रहा क्वेश्चन रिपीट हो गया, लगातार क्वेश्चन रिपीट हुआ है भाई। पशु आवास का क्वेश्चन लगातार रिपीट हुआ है। आ गया तो इसके अलावा अपना नस्लों से रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे दोस्तों। क्वेश्चन तो लिख रहे हो ना, साथ में लिखते रहना, वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लेना, कोई टेंशन नहीं। आ जाओ, 2023 में यहां पर 3 क्वेश्चन पूछा। 2023 में कौन कौन से, बकरी की नस्ल कौन सी विशेषता है, पेल्ट हेतु 1 नंबर का ऑप्शन था, कि पेल्ट हेतु बकरी की कौन सी उपयुक्त नस्ल है। ये इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहना। फिर एक विदेशी नस्ल की जो बकरी है उसका नाम बताना है, बकरी के लगातार 2 क्वेश्चन। फिर मुर्रा और सूरती भैंस के प्रजनन से प्राप्त हुई नस्ल का नाम लिखो, मतलब मुर्रा और सूरती से, उनके प्रजनन से जो नस्ल बनाई गई है उसका नाम लिखना है। तीनों क्वेश्चन 1-1 नंबर के थे, इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन पूछेगा। फिर 2022 में 5 क्वेश्चन, ओ माय गॉड, 2022 में 5 क्वेश्चन कौन कौन से थे, कि एक विदेशी गाय की नस्ल का नाम, जर्सी हो सकता है, होलिस्टीन फ्रीजियन हो गया। राठी नस्ल की कोई 3 विशेषता, ये कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, उत्पादन क्या है, उसका रंग क्या है, ये सभी अपने को बताना है। फिर मुर्रा नस्ल का उत्पत्ति स्थान और उसकी कोई 3 विशेषता, मुर्रा नस्ल का कौन सा उत्पत्ति स्थान है, उसकी मुख्य क्या क्या विशेषता है, कि सींग जलेबी जैसे होते हैं, रंग है बिल्कुल गहरा काला होता है, और पूंछ उसके लास्ट वाला सिरा है वो सफेद होता है। फिर जाफराबादी का उत्पत्ति स्थान और इसके 3 विशेषता, सेम है, बस नस्ल बदल गई। फिर है बीमार पशु का कोई एक लक्षण, कि भाई जुगाली नहीं करता, फिनिश 1 नंबर का क्वेश्चन। 2022-20-21 में कौन सा पूछ लिया भाई, किन्हीं 2 विदेशी गायों के नाम। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये यहां भी था और ये यहां भी है। इसने यहां 1 का नाम पूछा है, यहां पर 2 का नाम पूछ लिया। तो एचएफ, होलिस्टीन फ्रीजियन और जर्सी, 2 नस्ल हो गई, नस्लों का काम फिनिश। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई टेंशन वाला काम नहीं है यार। आ जाओ, फिर रोग वाले में बड़ी समस्या आती है, तो चलो रोग का भी काम फिनिश कर देते हैं आपके। आ जाओ,
रोग की बात करें ना यार, तो रोग में देखो 2023 में 4 क्वेश्चन, ओ माय गॉड, 2023 में 4 क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, देखना भी। पहला, एंथ्रेक्स बीमारी का रोग कारक, कि भाई जीवाणु से होता है, चलो ये तो ठीक है, लेकिन रोग कारक कौन सा है? अब रोग कारक पूछा है तो रोग कारक का नाम ही लिखना है, बेसिलस एंथ्रेसिस, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। फिर गलघोटू रोग में पशु को सांस लेने की तकलीफ है ना, ये खालिस्तान वाला था, है ना, खालिस्तान वाला था, तो उसमें राइट आंसर क्या था कि गलघोटू रोग में सांस लेने में गला क्या हो जाता है, घुट जाता है दोस्तों, है ना, ये वाला यहां से, तो सांस लेने में, ये खालिस्तान वाला क्वेश्चन था। फिर पशुओं में उपापचय जनित रोग का नाम लिखो। उपापचय, तो जो मेटाबॉलिक से रिलेटेड है उसका नाम बताना है, उपापचय। फिर गलघोटू रोग का रोग जनक, ओ माय गॉड, लगातार एक ही रोग से 2 क्वेश्चन, देखो एक ही रोग से 2 क्वेश्चन, रोग जनक और उसके 4 लक्षण, किसके कारण हुआ, रोग जनक क्या है, पापा का नाम बताओ। फिर आ जाओ 2023 हो गया, 2022 में 4 क्वेश्चन है। पहला क्या है, क्लोस्ट्रीडियम सोवियई रोग द्वारा फैलता है, मतलब क्लोस्ट्रीडियम सोवियई एक रोग जनक है, इसके द्वारा कौन सा रोग फैलता है, एंथ्रेक्स है या कोई और है, उसका नाम हमें बताना है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन था। फिर जन्मजात पशु रोग है तो फ्री मार्टिन, ये भी 1 नंबर का पूछा हुआ है। स्वस्थ पशु के कोई 3 लक्षण, कि भाई जुगाली करता है, ठीक है, जुगाली करने के साथ साथ वो भाई साहब जानवर पशुओं को बांध चक्कर काटते रहता है, ज्यादा तो नहीं काटता, और इसके अलावा गोबर है वो टाइट होता है, इस प्रकार के कुछ लक्षण वो लिखना है। एफएमडी रोग का रोगजनक और 2 लक्षण, कि भाई लक्षण क्या है कि पैरों में मुंह में छाले हो जाते हैं, उनसे लगातार पानी बहने लगता है, तो ये इस प्रकार के 4 क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है। देखो रोग कारक पूछता है, एक चीज को आपने नोटिस किया कि रोग कारक जरूर याद कर लेना, क्या याद कर लेना, रोग कारक और लक्षण याद कर लेना, बस अपना काम हो जाएगा, दवाइयां वगैरह याद करने की आवश्यकता नहीं है, रोग कारक याद कर लो सभी रोगों के, और उनके लक्षण 2 2 3 3 याद कर लो, काम हो जाएगा। यहां पर आ जाओ 2020-21 की बात करें तो एंथ्रेक्स रोग रिपीट हो रहा है भाई साहब, एंथ्रेक्स रोग रिपीट हो रहा है, देख लो। फिर टिक फीवर के कोई 2 लक्षण, देखो मैंने अभी आपको एक नोटिस करवाया, रोग कारक याद कर लेना और उनके लक्षण याद कर लेना, लगातार वही पूछ रहे है ना। फिर गाय की हरियाणी और राठी नस्ल की उपयोगिता लिखो, और इसके अलावा गलगोटू रोग के कोई 4 लक्षण, देखो फिर लक्षण पूछ लिया, गलगोटू का पूछ लिया, एंथ्रेक्स का पूछ लिया, एफएमडी का पूछ लिया, और इसके अलावा गलगोटू, मतलब वही रिपीट हो रहा है। गलगोटू देखो कितनी बार रिपीट हो गया, गलगोटू, एंथ्रेक्स, एफएमडी, ये मैन है 3 4, इनका तो जरूर देख लेना आप, रोग का काम हो गया फिनिश, ज्यादा याद नहीं करना। लास्ट चैप्टर है डेयरी साइंस वाला, छोटा क्वेश्चन पूछेगा सिर्फ, जिसमें फिक्स क्वेश्चन देख लो भैया अभी आप, देखो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना, देखो 2023 में इसने पूछे 2 क्वेश्चन, 2023 में कितने पूछे भाई, 2, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की स्थापना और एनडीडीबी का पूरा नाम, मतलब इन्हीं से 2 क्वेश्चन पूछ लिए। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है भाई, जो आनंद गुजरात में। 2022 में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, एनडीआरआई कहां पर है, जो कि कहां पर है भाई, करनाल हरियाणा में, कहां पर है दोस्त, करनाल हरियाणा। इसके अलावा 2022-21 में पूछा, 20-21 में पूछा 4 क्वेश्चन, कौन से, ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ, एनडीआरआई, फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया। की विलेज योजना, जिसमें पशुओं को अपन खुद पालते हैं, लाखों पशुओं को, उनके खाने पीने की व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जाता है। फिर है सहकारी डेयरी की योजना, क्या है कि गांव में जो सहकारी योजनाएं होती है उनसे हमें क्या लाभ मिलता है, देखो फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, इतना सा याद रखना, और एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछेगा। और दोस्तों ये होते हैं अपने 15 के 15 चैप्टर फिनिश। मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि 15 चैप्टर में जो क्वेश्चंस का पैटर्न मैंने बताया है वो आपको जरूर समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो के कमेंट्स में आप कमेंट करें, किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो एक बार मुझे जरूर बताएं, ठीक है। यहां पर मैंने सिर्फ आपको पैटर्न बताया है कि कौन से चैप्टर में कौन सी चीज को ज्यादा फोकस करना है, बस उन्हीं चीजों को पढ़ना है, ज्यादा चीजों को नहीं पढ़ना। लिखने का तरीका क्या होता है वो आप जरूर याद रखें, गलतियां बिल्कुल ना करें, काटा पीटी तो बिल्कुल नहीं करें, साफ सुथरा कार्य करें। छोटे क्वेश्चन को पहले ही सभी एक सीरीज में लगातार करें, और 12th के एग्जाम के लिए बेटा बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करें। 12th के एग्जाम के जस्ट दूसरे दिन से उत्थान कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा बेटा, तो एक बार क्लास लेने के लिए आप जरूर आए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।